नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके सोलमेट्स के बारे में। आपके सोलमेट्स कैसे होंगे, किस तरह के होंगे। तो सोलमेट्स हमेशा लव वाला रिलेशनशिप्स नहीं होता है। वो आपके बहुत करीबी दोस्त, आपके फैमिली में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमारी लाइफ में सिर्फ एक सोलमेट नहीं होता, कई सोलमेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये डिस्क्रिप्शन से आपको पता चले कि कौन है आपके सोलमेट। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं एक अनाउंसमेंट करूंगी। जैसे आप सब जानते हैं, मैं टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है 1-to-1 टैरो कोर्स मुझसे सीखने के लिए, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मेरी ईमेल एड्रेस वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। क्योंकि ये 1-to-1 है, बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ऑलराइट, चलते हैं आज की रीडिंग में। यहाँ पर 3 पाइल्स है। यह है पहला पाइल ब्लू हार्ट, दूसरा पाइल ऑरेंज हार्ट और तीसरा पाइल वाइट हार्ट। तो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ये ब्लू हार्ट से। नमस्ते जिन्होंने भी ये पहला पाइल ब्लू हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके सोलमेट कैसे होंगे, किस तरीके के होंगे। तो आज मेरे पास 4 डेक्स है और अलग अलग डेक से कार्ड्स शफल करती हूँ आपके लिए। ओके, पहले से बहुत कार्ड्स गिर रहे हैं। पाइल 1, राइट। और पाइल 1, जैसे मैंने अनाउंस किया था इंट्रोडक्शन में कि आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मुझसे टैरो कोर्स सीखने के लिए, मैं 1-to-1 पर्सनल टैरो कोर्स सिखा रही हूँ। आप मुझे, बहुत सारे कार्ड्स हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और साथ ही साथ जो लोग भी मुझसे टैरो कोर्स सीखेंगे, आपके लिए एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है। इसका मतलब कि बहुत टाइम के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो पाइल 1, पहला कार्ड है वाओ, लव अबाउंड्स, इम्पास, Ace of Pentacles, self-worth, fourth chakra, spread your wings, helpless and hopeless, Knight of Pentacles, and door to personal healing and happiness. Right, तो क्या दिख रहा है आपके सोलमेट के बारे में? एक बात तो है कि जो भी आपका सोलमेट है, बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक लव रिलेशनशिप से काफ़ी जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि वो आपके करंट रिलेशनशिप में हो, आपके एक्स हो, जो भी है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये एक लव वाला रिलेशनशिप दिख रहा है आपके लिए। ओके, ये इंसान जो है, ऐसा लग रहा है कि इनका फोकस जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके पेंटिकल्स पर जाता है। मतलब अपने काम के द्वारा ये बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान दिख रहे हैं, लेकिन साथ में ही इनका बहुत बड़ा दिल है। ओके, तो अगर ये कमा भी रहे हैं तो हो सकता है ये काफ़ी जेनरस है, लोगों की काफ़ी मदद करते हैं लाइफ में। सो ये एक ऐसे इंसान है जो कंजूस नहीं होंगे, ऐसा लग रहा है। इनका बहुत ही बड़ा दिल होगा। यस, डेफिनेटली बहुत बड़ा दिल है इनका। तो ये जो भी कमाते हैं अच्छा खासा कमाते होंगे, ठीक है। अगर ये एक ऐसा इंसान भी नहीं है जो कमाते हैं, फिर भी जो भी है इनके पास, ये लोगों की बहुत बहुत मदद करते हैं। तो बहुत ही बड़ा दिल है इस इंसान का। तो आपको शायद ये एक्शंस में दिखेगा। ये शायद पहले से बहुत बड़ा हिंट है आप में से काफ़ी लोगों के लिए कि ये एक जेनरस इंसान है। अगर कभी भी किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है, ये बिना झिझकते हुए उस इंसान की मदद करेंगे, स्पेशली अगर उनको किसी काम में मदद चाहिए। अब बहुत कार्ड्स में ऐसा लग रहा है जैसे स्प्रेड योर विंग्स, हेल्पलेस, होपलेस, ये इंसान हमारी तरफ नहीं देख रहे, और इम्पास भी। तो ये एक ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो लोगों को अपने दिल के करीब इतने जल्दी नहीं आने देते।
राइट। हमेशा मतलब यस ये हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, लेकिन वो अपने मन की बातें या जो सचमुच में उनके मन के अंदर चल रहा है वो लोगों को नहीं दिखाते हैं। फोर्थ चक्रा, सो डेफिनेटली ये हार्ट का चक्रा है, तो ये इंसान बहुत बार अपने दिल से भी सोचते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकल ना हो, क्योंकि यस प्रैक्टिकलिटी है इसमें, लेकिन ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत अपने दिल से सोचते हैं। अगर कोई रोता हुआ इनके पास आएगा तो ये कैसे भी करके उस इंसान की मदद करेंगे। इनका हार्ट चक्रा बहुत ही एक्सपैंडेड है। ओके, तो ये बहुत सॉफ्ट इंसान भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इमोशनल फूल है और लोग इनको बेवकूफ़ बना सकते हैं इमोशनली, वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यस, इन्हें पता है कि जितना हो सकता है अगर वो लोगों की मदद कर पाएंगे तो ये करेंगे, कि ये दिल से भी काम करते हैं, दिमाग के साथ साथ दिल से भी बहुत काम करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, इनके दिल के दरवाजे जो है वो सबके लिए खुले नहीं होते हैं। इनका सेल्फ एस्टीम जो है वो काफ़ी लो हो सकता है। मतलब ये खुद के बारे में इतना अच्छा नहीं सोचते हैं। शायद आप इनके बारे में बहुत ही अच्छा सोचते होंगे, दूसरे लोग इनके बारे में बहुत ही बढ़िया सोचते होंगे, लेकिन इन्हें खुद नहीं लगता है कि ये इनके काबिल हैं। इन्हें खुद अपने काबिलियत के बारे में शक होता है, राइट। जबकि ये बहुत बहुत काबिलियत तारीफ़ है। जैसे जो काम ये करते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, जो दिल से वो करते हैं, उन्हें सचमुच में ये लगना चाहिए कि ये बहुत ही स्पेशल इंसान है, लेकिन इस इंसान को नहीं लगता है। और ये कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है कि इस इंसान में लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है, राइट। और इसके वजह से उन्हें लगता है कि ये वो डिज़र्व नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हेल्पलेस, होपलेस, या इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, ये मुझे मुश्किलों जैसा लग रहा है। और ये दूसरों की मदद करते हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन इनकी खुद की लाइफ में इनके सपने जो रियल में सपने हैं, ऐसा लगता है कि पूरा नहीं हो रहा है। यस, हो सकता है कि इनका अगर खुद का बिजनेस है, कहीं पे काम करते हैं, अगर काम भी नहीं समझो, इनका जो मटेरियल लाइफ है, ठीक है, वो शायद अच्छा हो, लेकिन इनका जो इमोशनल लाइफ है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये एक इंसान ने जो अपने दिल के दरवाजे इन्होंने बंद कर दिया है। ये हो सकता है कि इनके लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, जो भी इन्होंने झेला है, उसकी वजह से ये ऐसे हो। स्प्रेड योर विंग्स, तो ये एक ऐसे भी है कि रिस्क लेना जानते हैं, ठीक है, पर वापस मुझे ये मटेरियल की तरफ रिस्क लेना ऐसा लग रहा है, राइट। इमोशनली रिस्क ये शायद ना लेते हों, इमोशनली शायद इन्हें काफ़ी डर लगता हो, लेकिन बाकी लाइफ में ये शायद काफ़ी एक्टिव होंगे, शायद बहुत ही लोगों से अच्छी तरीके से बातें करते होंगे, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। और कोई भी लोग इन्हें देखेंगे ऐसा लगेगा कि अरे ये तो डरते नहीं हैं किसी बात को लेकर, झिझकते नहीं हैं किसी बात को लेकर। तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही खुले किस्म के इंसान है, बहुत ही ओपन इंसान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये आपके सोलमेट है, आपको शायद इनके लाइफ के बारे में ये सब पता है। दूसरे लोग शायद ना जानते हो, लेकिन आपको डेफिनेटली इनके लाइफ के बारे में पता है। अगर इन्होंने कुछ देखा हुआ है, झेला हुआ है, तो आप ये सब बातें जानते हैं। इनका फोकस फिलहाल अपने काम पर, ओके, या अपने घर पे वो काफ़ी है। यस, ऐसा लग रहा है कि इनका फोकस फ़िलहाल शायद अपने घर के लिए घर की तरफ है। अगर ये काम कर रहे हैं तो बहुत मेहनत कर रहे हैं ये अपने पैसों को लेकर, तो इनका फ़िलहाल इंटरेस्ट सब इसमें है। ये काफ़ी कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। यस, लोग इनके आसपास होंगे, लेकिन ये जहाँ पर भी हो, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि सारे कार्ड्स में ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल अकेले हैं, और एम्पास भी ये लोगों को अपने मन के अंदर, अपने दिल के करीब नहीं आने देते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये हीलिंग वर्ड मुझे बहुत ऐसा टच कर रहा है ये। तो इनको एक्चुअल में हीलिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है अपने इमोशनल लाइफ को लेकर। फाइनेंशियली ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ठीक होंगे, राइट। तो जो भी आपका सोलमेट है, ये ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली ये ठीक है, लेकिन इमोशनली बिल्कुल नहीं है। तो इन्हें इमोशनल सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। दूसरों को अगर इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, डेफिनेटली ये बहुत देते हैं, लेकिन खुद के लिए एक तो वो किसी को अपने पास नहीं आने देते हैं, तो लोग इनकी मदद वैसे भी नहीं कर पाते हैं। साथ में ऐसा लग रहा है इस इंसान को हीलिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है।
इसलिए मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए एक रिलेशनशिप जैसा लग रहा है। आई नो कि ये कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, शायद आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं, आपके करीबी दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप के मामले में लग रहा है। और जब इनकी ये इमोशनल साइड हील होगी तब इनको ऐसा लगेगा कि मुझे पूरी दुनिया मिल गई है, क्योंकि फाइनेंशियली तो ठीक है, बस इमोशनल सपोर्ट इन्हें बहुत चाहिए। ओके, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ हो ये बात को लेकर, पर ये आप ऐसा लग रहा है आपके लिए पाइल 1। आई होप आप ये कार्ड से रेजोनेट कर पाए और आप एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो आपका सोलमेट हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ये चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। और आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मुझसे पर्सनल 1-to-1 टैरो कोर्स सीखने के लिए, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल ऑरेंज हार्ट चूज़ किया है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके सोलमेट कैसे हैं, किस तरीके के हैं। तो मेरे पास 4 डेक्स है और 4 डेक्स से आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। पाइल 2, आई होप कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना जिसमें मैंने कहा है कि मैं पर्सनल 1-to-1 टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है मुझे जल्दी से ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स होते हैं 1-to-1 में। एंड साथ ही में आप मेरे प्राइवेट फेस ग्रुप में भी होंगे, तो इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी टू गेट कनेक्टेड। काफ़ी दूर है। और एक लास्ट डेक है पाइल 2, आपके सोलमेट्स कैसे होंगे, किस तरीके के होंगे। और एक निकालती हूँ। राइट, ओके, सो पहला है प्रेयर, चूज योर बैटल्स, द टावर, ब्रोकन हार्ट, indecision, okay, star, bittersweet, believe and succeed, and last है sadness and isolation. ओके, पाइल 2, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस लग रहा है आप लोगों के लिए। ओके, ये डेफिनेटली एक ऐसा सोलमेट है जिसको शायद आप जानते हैं, डेफिनेटली जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स जो है काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। एक जो ब्रोकन हार्ट, सैडनेस एंड आइसोलेशन एक जैसा है, चूज योर बैटल्स, इंडिसिशन बहुत ही एक जैसी एनर्जी लिख रही है। तो यस, डेफिनेटली शायद एक ऐसे इंसान हो सकता है जिनको आप जानते हैं। पहली बात, यहाँ पर प्रेयर आ रहा है कि तो हो सकता है ये इंसान जो है ये बहुत ही रिलीजियस है या बहुत ही स्पिरिचुअल है, ऊपर वाले को काफ़ी मानते हैं ये। अगर ये एक ऐसे इंसान ना हो जो बाहर जाकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ पे भी जाते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली रोज़ ऊपर वाले को याद करते हैं, बहुत ही सच्चे मन से ये दुआ मांगते हैं, क्योंकि इन्होंने लाइफ में ऐसा लग रहा है बहुत देखा है, बहुत कुछ देखा है। और टावर यहाँ पे आ रहा है, तो यस, ऐसी चीज़ हो सकती है इनकी लाइफ में जो बिखर गई थी, या शायद वो अभी प्रोसेस है कि बिखर रही है। ओके, सो टावर मतलब एक ऐसी घटना हो जाना, ठीक है, जिसकी वजह से अचानक से इनकी पूरी लाइफ जो है ऊपर नीचे हो गई है। तो अगर आप ऐसे इंसान को जानते हैं तो शायद वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। ओके, तो इनकी पूरी लाइफ जो है अचानक से ऊपर नीचे हो गई थी, और ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड भी हो गया है। मतलब ये इंसान को फ़िलहाल अभी उम्मीद है कि इनकी ज़िंदगी शायद अभी बदलेगी, कुछ अच्छा आएगा इनकी लाइफ में, लेकिन इस घटने की वजह से ऐसा लग रहा है कि इनको ऊपर वाले पर और भी भरोसा हो गया, या ये ऊपर वाले को और भी मानने लगे उनकी मदद करने के लिए। राइट, अगर आप इस इंसान के काफ़ी करीब है तो आप ये बात को जानते होंगे।
अगर वो आपके सोलमेट है तो आप ये बात को जानते होंगे। ये पाइल 1 से यस थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन इस इंसान ने जो भी देखा है ये और भी गहरा है पाइल 1 से। पाइल 1 से उन्होंने चीज़ें देखी है। आप पाइल 1 को भी सुन सकते हैं, रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि सचमुच में इनकी ज़िंदगी पूरी उलट पुलट हो गई थी। बहुत दुख देखा इन्होंने लाइफ में, ब्रोकन हार्ट है, तो उनका दिल टूट गया था, बिल्कुल टूटा हुआ है। और ये अभी तक ऐसा लग रहा है अभी तक वो ये सिचुएशन से बाहर नहीं निकले हैं। उन्हें अभी तक इसकी बहुत बहुत तकलीफ हो रही है उन्हें ये बात को लेकर। ओके, सो यस आप जानते होंगे ये पूरे घटना को, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ इनकी लाइफ में। और ये शायद अभी फ़िलहाल ऐसे इंसान हैं जो जो कुछ भी हुआ है ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें फिर भी अब ज़िंदगी से उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा उनके लिए। चूज़ योर बैटल्स, इन डिसीजन में ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये बहुत समय लगाते हैं किसी बात को डिसाइड करने के लिए। ये बहुत कंफ्यूज है। शायद पहले ये ऐसा ना थे, शायद अभी हो गए हैं, या ये हमेशा से ऐसे थे, लेकिन इन्हें डिसीजंस लेने में बहुत ही मुश्किल होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि शायद वो और तकलीफ़ में नहीं जाना चाहते या ये दूसरों को तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं। तो इसकी वजह से ये बहुत बहुत ज़्यादा सोच समझकर फ़ैसला लेते हैं। और इन्हें फ़ैसला लेने में बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी जो है आसान नहीं है, इनकी लाइफ जो है आसान नहीं है। शायद इनके आसपास लोग हो जिन्हें इनके डिसीजन से खुशी ना हो, ओके, या इनका हाई सोसाइटी होगा, बहुत सारे लोग जान जाएंगे, पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है ये जो भी डिसीजन लेना, ओके। तो इसलिए ये बहुत हमेशा नहीं कर पाते। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत समय से चल रहा है, यू नो, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल आ रही है इनकी लाइफ में। देख रही हैं और क्या, ऐसा लग रहा है कि और मैसेजेस आ रहे हैं इसकी वजह से। सो यस इनका फ़िलहाल सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मुझे इसमें थोड़ा सा कम दिख रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है ये इनसे ज़्यादा बड़ी है, जबकि वैसा नहीं है। प्रॉब्लम हमसे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन इन्हें फ़िलहाल ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से ये एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। इन्हें उम्मीद है, डेफिनेटली इन्हें उम्मीद है कि ये आगे जाकर एटलीस्ट डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है, और अपने सपनों की तरफ जा पाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, जो भी हुआ है उनकी लाइफ में, ये अभी तक हिम्मत नहीं हारे। उन्हें अभी तक भरोसा है कि ज़िंदगी उन्हें आगे की तरफ ले जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत समय लगेगा और उन्हें ये मुकाम पे आने के लिए, मौके पे आने के लिए, कि वो ये मौका का फ़ायदा उठा पाए, डिसीजन ले पाए। ओके, बिटर स्वीट, ये एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो काफ़ी सेंसिटिव है। इन्हें शायद कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी बुरा लग जाता है, राइट। तो ये काफ़ी सेंसिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन साथ में अलग तरीके से, जिस तरीके से ये भी शायद आपको मनाते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही स्वीट तरीके से। ये काफ़ी स्वीट इंसान जैसा लग रहा है मुझे। तो बिटर स्वीट, शायद आप दोनों में नोक झोंक बहुत होती है, आशर रूठना मनाना बहुत ही चलता होगा आपके रिश्ते में, राइट, बहुत ही। लेकिन आप दोनों का मन ऐसा लग रहा है जुड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से आप एक दूसरे को मनाते हैं, गुस्सा भी दिलाते हैं, बहुत ही स्वीट है। ओके, यस, यहाँ पर मुश्किल लग रहा है कहना कि ये रिलेशनशिप के मामले में है, या आपके फ्रेंड है या रिश्तेदार है, लेकिन ऐसा लग रहा है, जितना ये स्ट्रॉन्ग मैसेज था, ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ओके, और राइट पाइल 2, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी और आप कनेक्ट कर पाए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ये चैनल और भी बढ़े। और जैसे आप जानते हैं, मैं पर्सनल टैरो कोर्स सिखा रही हूँ, तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी तीसरा पाल वाइट हार्ट चूज़ किया है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके सोलमेट कैसे होंगे, किस तरीके के होंगे। आज मेरे पास 4 डेक्स है और 4 डेक्स से कार्ड्स को शफल करूँगी। तो पाइल 3, आपके सोलमेट्स कैसे होंगे, किस तरीके के होंगे। और आई होप ना आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना, जिसमें मैंने कहा है कि मैं पर्सनल 1-to-1 टैरो कोर्स सिखा रही हूँ। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है मुझे जल्दी से ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि
ये 1-to-1 है, बहुत ही लिमिटेड सीट्स है और साथ ही साथ आप मेरे पर्सनल फेसबुक ग्रुप का हिस्सा होंगे जहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली आप कनेक्ट कर पाएंगे और सवाल पूछ पाएंगे। ओके, सो कौन है पाल3 आपके सोलमेट? राइट, ओके, तो पहला है किंग ऑफ कप्स, राइट, फिर है 5 of swords, find balance, gratitude, okay, this looks like king of wands. I hope आपको कार्ड दिख रहा है, यहाँ पर रख देती हूँ। Okay, confusion, blossoming abundance, well-deserved reward, and last है strategy. Right, पाल3. So ये इंसान जो है डेफिनेटली बहुत ही शार्प माइंडेड है। इनका माइंड जो है जिस तरीके के सोचते हैं बहुत ही तेज़ है। ओके, और उस तेज़ी की वजह से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ पाया है एक्चुअली, मटीरियलिस्टिकली एटलीस्ट कि या फाइनेंशियली इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ पाया है अपनी इस सोच की वजह से। ऑलराइट, यस, डेफिनेटली इनका दिमाग जो है बहुत ही तेज़ है, बहुत ही शार्प है ऐसा लग रहा है। ये प्लानिंग, ये जिस तरीके के प्लानिंग करते हैं बहुत ही अच्छा है। ओके, और ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो एक ऐसे इंसान होंगे जिनके पास ऐसा लग रहा है कि पैसे काफ़ी होंगे, एटलीस्ट दिखता है कि पैसे काफ़ी है इनके पास। ऑलराइट, तो ये ऐसा लग रहा है पहला फीचर है आपके सोलमेट के बारे में। वेल डिज़र्व रिवॉर्ड, तो इन्होंने बहुत ही तरक्की पाई है, इसलिए मुझे लगा कि इनके सोच की वजह से, जिस तरीके के ये सोचते हैं उनके वजह से इन्होंने लाइफ में बहुत ही सक्सेस पाया है, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी देखी है, बहुत ही पैसे देखे इन्होंने लाइफ में। ओके, मुझे बहुत ही अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं इस इंसान को लेकर। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को परखना, ये इंसान के बारे में जाना ईजी नहीं है, बहुत ही आसान नहीं है। ये कन्फ्यूजन है मुझे, लेकिन ये कन्फ्यूजन जो है आपके सोलमेट की तरफ नहीं, आपकी तरफ ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज होते हैं कि ये इंसान जो है कौन है, कैसे है, क्योंकि हमेशा ऐसा लग रहा है कि इनके बहुत सारे शेड्स है, बहुत रूप है इस इंसान के। यस, कभी कभी ऐसा लग रहा है बहुत ही इंटेलिजेंट है। किंग ऑफ कप्स भी साथ में, तो ऐसा लग रहा है कि ये कभी कभी बहुत ही इमोशनल है, और साथ में यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एंथुजियास्टिक है, बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जी है इनके अंदर। तो इनका हमेशा ऐसा लग रहा है कि अलग अलग शेड्स आते हैं और ये आपको कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पाते ये कौन है, ये कब किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, आप समझ नहीं पाते हैं। सो ये डेफिनेटली एक ऐसे इंसान है जो आप जानते नहीं ये एक्चुअली कैसे हैं। ओके, या आप शायद कंफ्यूज्ड हो कि इनकी रियल नेचर जो है वो क्या है, और ये इसके वजह से है क्योंकि ये बहुत ही स्मार्ट है पाल3। इन्हें पता है कब क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है। ये मुझे ऐसा लग रहा है विन और लूज से कि ये कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाता है आपके रिश्ते को लेकर, क्योंकि अगर कभी भी कोई गलती होती है तो ये शायद बहुत ही स्मार्ट होंगे कि ये अपनी गलती को माने नहीं, और शायद ऐसा जताए कि वो गलती आपकी है, ये भी हो सकता है। ओके, या अगर ये बात को अच्छी तरीके से घुमा सकते हैं, और जैसा मैंने कहा अगर आपकी गलती ना भी हो तो ये ऐसे जतलाएंगे कि वो आपकी गलती है। राइट, तो ये बहुत ही स्मार्ट इंसान है। अब इनकी नीयत जो है वो बुरी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन्हें हार मानना इन्हें काफ़ी मुश्किल लगता है। ये हमेशा जीतना जो है पसंद करते हैं, वैसा लग रहा है इनका एटीट्यूड। तो ये आप सोचेंगे कि ऐसे इंसान मेरे सोलमेट कैसे हो सकते हैं, राइट? लेकिन एक बात है कि
हो सकता है कि आपको इस इंसान से बहुत कुछ सीखने को मिले, क्योंकि ये देखिए किंग ऑफ कप्स है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग कोई कब बनता है? जब इन्होंने लाइफ में इतना सारा एक्सपीरियंस किया है, इन्हें समझ है कि किंग कैसे बनते हैं, राइट? तो आप ये सोचिए कि आप इस इंसान से क्या क्या नहीं सीख सकते। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जिनकी वजह से आपको भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की मिले। ओके, ऐसा लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग बनकर आए हुए हैं। यस, इनिशियली आप कंफ्यूज होंगे कि ये किस तरीके के इंसान है, लेकिन आप धीरे धीरे शायद इनके चालों को समझ पाएंगे और फिर हो सकता है इनकी जो स्ट्रैटेजीज है अगर आप अपनी लाइफ में लागू करें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। फाइंडिंग बैलेंस्ड, जैसा मैंने कहा, ये एक ऐसे इंसान है जिनके पास सब कुछ है और इनकी लाइफ जो है ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी बैलेंस्ड है। हो सकता है कि आप सोचेंगे ये स्मार्ट भी है, ये इमोशनल भी है, पैसे वाले भी है, एनर्जेटिक भी है, सब कुछ है इनके पास। ओके, एक मजिशियन जैसे इनके पास सब कुछ है, तो इसलिए ये जो भी चाहते हैं ये वो पा लेते हैं और इनकी लाइफ में बहुत ही अबंडेंस है। तो काफ़ी लोग अगर इनको देखेंगे ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही लकी इंसान है। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपको ऐसा लगेगा कि आप और ये इंसान बराबर के नहीं हैं, फिर भी एक सोलमेट जैसा फीलिंग आ रहा है, राइट? क्योंकि डेफिनेटली जब हम सोल के हिसाब से देखते हैं तब अमीर, गरीब, ऊंच नीच, सुंदर या कोई अलग तरीके से दिखने वाला है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा वैसा मेल हो। हम सोल से कनेक्टेड होते हैं, आत्मा से कनेक्टेड होते हैं, राइट? और इस तरीके का आप दोनों का दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत ही अलग है। कई मामलों में आप अलग है। शायद आपका कास्ट अलग हो सकता है, आपका रिलीजन अलग हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग हो सकते हैं, लेकिन आप जितना भी अलग हो ऐसा लग रहा है कि आप एक हैं, राइट? ये आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके कोई कज़न हो सकते हैं, इस तरीके का। और ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो अगर एक ऐसे इंसान है जो आपका सोलमेट है, मैं बोलूँगी कि आप बहुत लकी है, क्योंकि आप इस इंसान से बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीख सकते हैं कि ये किंग कैसे बने, इन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज किया है, क्या क्या प्लानिंग की है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से इन्होंने इतना सारी चीज़ें पा लिया है। क्योंकि कभी कभी किस्मत ही खेल नहीं खेलता है, कभी कभी हमें खुद ऐसे एक्शंस लेने पड़ते हैं जो हमें सक्सेस देगा ज़िंदगी में, राइट? तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो यस, ये ऐसा लग रहा है कि बाहर से देखें तो ये इंसान की लाइफ परफेक्ट है और ये इंसान शायद परफेक्ट है बहुत सारी लोगों की नज़रों में, और शायद आपको खुद समझ में नहीं आता कि ये क्या है। ओके पालश्री, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी और आप कनेक्ट कर पाए कि ये कौन है सोलमेट आपकी ज़िंदगी में। और अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जैसा मैंने कहा, मैं टैरो कोर्स रीडिंग, पर्सनल टैरो कोर्स सिखा रही हूँ, तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।